नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका माटी के लाल पर। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का असल सच। 3 खबर आप तक लेकर आए हैं और 3 खबरों में कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता बेनकाब होने वाले हैं, इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताती हूं कि भाजपा नेता कैसे बेनकाब हो गए हैं और आखिर ऐसी कौन सी करतूत कर दी है जिसकी वजह से अब सुर्खियां बटोर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कंगना रनौत के बारे में खबर, क्योंकि कंगना जो है ऐसे भी छाई रहती है, कुछ ना कुछ बोल देती है, कुछ ना कुछ कर देती है, लेकिन हमेशा राहुल गांधी को पप्पू कह देती है, कांग्रेस वालों पर सवाल उठाती है। लेकिन आज ऐसी फजीहत हुई है कंगना रनौत की, किसी ने नहीं सोचा होगा। तो चलिए खबर पढ़ते हैं, फिर आपको खबर की भीतर के बारे में बताती हूँ। लोकसत्ता की खबर है, मराठी में है, मराठी एडिशन है। इसका मैं हिंदी में जो है ट्रांसलेशन करके आपको बताऊंगी क्या खबर है। देखिए खबर लिखा है, कंगना रनौत कंगना पुनः चर्चित पर प्रचारात प्रत्यक्ष उम्मीदवार बगुन महाल्या हे गृहस्थ कोण। तो कहने का मतलब है, इसमें लिखा गया है कि कंगना रनौत एक बार फिर से चर्चा में आ गई है, क्योंकि महाराष्ट्र में वो कहती है कि ये व्यक्ति कौन है। तो पूरा मामला ये है कि महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंची थी कंगना रनौत और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का नाम भी नहीं जानती थी जिसके लिए वो प्रचार करने के लिए पहुंची थी। सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें कंगना भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ लोग वहां पर जो प्रचार प्रसार कर रहे थे, जो लोग जो है नारेबाजी कर रहे थे, उनमें से एक महिला से पूछती है कि व्यक्ति कौन है, जबकि उसी व्यक्ति के लिए प्रचार करने के लिए कंगना रनौत आती है। बताइए इससे बुरी फजीहत क्या हो सकती है। और इतना ज्ञान आपके पास है, आपको पता है आजादी देश को कब मिली, कंगना रनौत को ये भी पता है कि राइट विंग के कौन नेता है, लेफ्ट विंग के कौन नेता है, तमाम तरीके का ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान कहाँ से आप पे अधूरा रह गया कि आपको पता ही नहीं चला। खैर चलिए, कोई स्किप आपने कर दिया हो, लेकिन इतना बड़ा स्किप क्या ही इंसान करेगा कि जिसके लिए प्रचार करने, मतलब ये तो वैसी बात हो गई कि किसके लिए आप प्रमोशन करने गए हैं, आप किसी के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि ब्रांड का क्या नाम है। मतलब इससे इससे बेअकल और इससे जो है बुरा क्या ही हो सकता है। बुरा क्या मतलब, इसमें बेवकूफी क्या ही हो सकती है। खैर इसके अलावा मैं एक और खबर आप तक लेकर आई हूँ। खबर देखिए, खबर है आज तक की, लिखा है तकनीकी का विशेषज्ञ था कुंभकर्ण, 6 महीने सोने की बात झूठ, यूपी की राज्यपाल का दावा। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रामायण के पात्र कुंभकर्ण को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कुंभकर्ण को टेक्नोक्रेट बताते हुए कहा है कि तकनीकी का विशेषज्ञ था, वो 6 महीने सोता नहीं था बल्कि गुप्त तरीके से रिसर्च करके यंत्र बनाता था। राज्यपाल ने कहा है कि रावण ने यह बात छिपाने के लिए झूठ फैलाया था कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता है। उन्होंने कहा कि यह नॉलेज हमारे पास नहीं है, लेकिन किताबों में सब लिखा है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लखनऊ के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय की 9वीं दीक्षांत समारोह में पहुंची थी। बताइए, और वहां पर विश्वविद्यालय में जाकर इस प्रकार का ज्ञान परोसा जा रहा है कि कुंभकर्ण तो सोता नहीं था, वो तो जो है विशेषज्ञ था, और वो तो जो है तकनीकी विशेषज्ञ था और नई नई चीजें खोजता रहता था। इसको लेकर आईपी सिंह ने लिखा है, प्रतिक्रिया दर्ज की है, लिखा है 84 वर्षीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी अभी कार्यवाहक राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की। उम्र ज्यादा होने के कारण सनातनियों को आपकी बातें बुरी नहीं माननी चाहिए। ऐसी गलतियां हमारे बुजुर्ग करे तो उन्हें नजरअंदाज कर देना चाहिए। वैसे यूपी जैसे विशाल राज्य को 29 जुलाई 2024 के बाद एक स्वस्थ राज्यपाल की जरूरत है, जिसे केंद्र नजरअंदाज कर रहा है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी पर नजर रखने के लिए आपको कष्ट दिया जा रहा है, जबकि श्री कलराज मिश्र जी जैसे वरिष्ठ नेता को भी घर भेज दिया गया। तो ये काफी मजेदार ट्वीट है। तो मैंने आपको बताया कि कैसे यहाँ पर चुटकी लेते हुए आईपी सिंह जो है बता रहे हैं कि कैसे भाजपा के नेता को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है और क्या कुछ कह रहे हैं। खैर, कंगना के बाद आनंदीबेन पटेल की मैंने आपको बात बताई है, जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं गुजरात की। और अब आपको खबर बताती हूँ जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, ना केवल सोशल मीडिया पर बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी यह खबर चल रही है। खबर देखिए, बोलता हिंदुस्तान की, लिखा है महाराष्ट्र से खबर निकल कर आ रही है। महाराष्ट्र के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े 5 करोड़ कैश के साथ पकड़े गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पैसे बांटते हुए पकड़ा, कैमरे में बंद किया। मतलब कहने का मतलब है कि काफी वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है। खबर दैनिक भास्कर की है, लिखा है महाराष्ट्र भाजपा नेता विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप, बहुजन विकास अघाड़ी ने कहा 5 करोड़ लेकर होटल पहुंचे। आगे खबर पढ़िए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की वोटिंग से एक दिन पहले मंगलवार को बहुजन विकास अघाड़ी ने आरोप लगाया है कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव लोगों को पैसे बांट रहे थे। बहुजन विकास अघाड़ी का आरोप है कि तावड़े 5 करोड़ रुपए लेकर विरार के एक होटल पहुंचे।
जब बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं को पता चला कि वो होटल पहुंचे हैं, इसके बाद होटल में बहुजन विकास अघाड़ी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच बवाल हुआ। फिलहाल विनोद तावड़े होटल में ही हैं, उनकी बीएवी के कार्यकर्ताओं से बहस हो रही है और अब काफी मीडिया में भी चीजें चल रही है, बात हो रही है और कोई अभी पुख्ती जो है स्पष्ट बात निकल कर आ नहीं रही है। हालांकि तावड़े यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो इसकी जांच हो। अब इसको लेकर अनिल यादव लिख रहे हैं, महाराष्ट्र में कल वोटिंग है, बीजेपी के बड़े नेता विनोद तावड़े पालघर में 5 करोड़ रुपए नगद लेकर बैठे हैं और वोटर्स को बांट रहे हैं। बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता होटल में पहुंच गए, हंगामा काट दिया। बीजेपी किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र को जीतना चाहती है। इस काम में गुजराती सेठ ने अपना खजाना खोल दिया है, क्योंकि सेठ के अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स मुंबई और महाराष्ट्र में लगे हुए हैं। काश चुनाव आयोग को ये सब भी दिख पाता। तो ये 3 प्रकार की खबरें मैं आप तक लेकर आई हूं, जिसमें राज्यपाल उत्तर प्रदेश की, दूसरी जो है वो हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना रनौत और तीसरे जो है भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव जो विनोद तावड़े, ये तीनों की खबर है। और आप खुद अब इसका आंकलन कीजिए कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस तरीके की, कभी किसी के यहाँ से पैसे मिल रहे हैं, कोई अपने ज्ञान के वजह से प्रसिद्धि बटोर रहा है, किसी को तो ज्ञान की इतनी कमी है कि उसको पता ही नहीं किसका प्रमोशन करने के लिए है, किसका प्रचार करने के लिए है, तो क्या आपको लगता है कि देश में या किसी भी राज्य में इस प्रकार के नेताओं को गद्दी जो है शासन सत्ता सौंपनी चाहिए? कमेंट करके बताइए भारतीय जनता पार्टी के इन जो है हरकतों पर, इन चीजों पर आप क्या अपनी प्रतिक्रिया देंगे? मुझे दीजिए इजाजत और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।